साथ में देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। सुनने में ये काफ़ी आसान टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये बड़े ही गहराई से समझेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस कंप्लीट वीडियो में सम, एनी, नो, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, प्लेंटी, ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। सम, एनी, नो, एवरी, फ्यू, अ फ्यू, फ्यूअर, द फ्यूएस्ट, लिटिल, अ लिटिल, लेस, द लीस्ट, मैनी, मोर, द मोस्ट, मोस्ट ऑफ, मच मोर, द मोस्ट, मोस्ट ऑफ द, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ऐसे बहुत सारे बनने वाले फ्रेजेस या वर्ड, इनका यूजेस कैसे होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स एग्जाम बन सकती हैं, इनकी कैसे यूजेस होते हैं, इनके साथ में कौन कौन से नाउन्स आते हैं, उनके साथ में कौन कौन सी वर्ब्स लगती हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी ही गहराई से हम लोग देखेंगे इस वीडियो सीरीज में। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत ही बारीकी से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए, उनके नोट्स बनाइए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरी वीडियोस को पाना चाहते हो कि वीडियो नहीं मिल पाती बाई चांस, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो उपाल क्लासेस के नाम से सभी जगह। कहाँ पर? टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कूएप, सभी जगह पर मैं उपाल क्लासेस नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। आप सभी जगह मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो, मुझे सजेशन दे सकते हो। और अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस दिए गए यूपीआई आईडी पर किसी भी ऐप से मुझे पे कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे उपहार क्लासेस ऐप से जाकर के पढ़ सकते हो। आपको करना क्या होगा कि आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना। वहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम से ऐप मिल जाएगा, जिसका लोगो ये है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना उपहार क्लासेस के नाम से और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। उसके बाद ऐप के अंदर आपको ये बैच दिखाई देगा जो कि 499 में केवल आपको मिल जाएगा। अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच A to Z सब कुछ मैंने पढ़ा रखा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, अपनी खुद की थ्योरी भी मैंने दे रखी है, सब कुछ डिटेल पढ़ा रखा है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो, केवल 499 में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को तुरंत ही बाय कीजिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या। तो बेसिकली हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? इन नाउन्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, इनकी मीनिंग देखेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो डिटरमिनर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि सम, एनी, नो, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल एसेट्रा, इनका यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। पार्टिटिव एक्सप्रेशंस विद अनकाउंटेबल नाउन्स, इनका यूज़ कैसे किया जाता है हम ये देखेंगे। नाउन्स विद अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग कलेक्टिव नाउन्स, ये भी हम देखेंगे। नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल, वे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ये भी देखेंगे। नाउन्स विद अ प्लूरल फॉर्म एंड अ सिंगुलर मीनिंग, कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर मीनिंग देते हैं, हम ये देखेंगे इस वीडियो सीरीज में। नाउन्स विद द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम, दोनों एक ही होते हैं, उनका एक ही फॉर्म होता है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करते हैं। और कुछ इरेगुलर प्लूरल नाउन्स देखेंगे जिनका सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो बिल्कुल वो डिफरेंट बनते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड ए बुक और वन बुक, टू बुक, अ लॉट ऑफ बुक्स। जैसे कि हमें बुक्स को गिनना है तो एक बुक है, दो बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, तो बुक्स काउंटेबल हैं, इसलिए इसके आगे जो अ लॉट ऑफ लगाया है, टू लगाया है, ए या वन लगाया है, तो इससे हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूज़ जो है इसके आगे ए एन लगा दिया या वन लगा दिया, फ्रीडम्स कर दिया प्लूरल, उसके आगे टू लगा दिया, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम लोग डिटरमिनर्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। देयरफॉर इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म्स,
इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स का जो फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है एंड आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। वी शुड बियर इन माइंड दैट, हमें एक बात अपने दिमाग में ये रखनी चाहिए, इवन दो अ नाउन इज अनकाउंटेबल इन इंग्लिश द वर्ड फॉर इट इन अनदर लैंग्वेज मे बी काउंटेबल एंड वाइस वर्सा। अगर कोई शब्द इंग्लिश में सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, हो सकता है कि वो किसी दूसरी भाषा में वो काउंटेबल हो जाए या उसके विपरीत हो जाए। तो हमें दूसरी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल और केवल इंग्लिश पर ही ध्यान देना है और उसी के बारे में डिस्कशन करना है। व्हेन इन डाउट वन शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डिक्शनरी। अगर आपको लगता है कि किसी शब्द में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ नाउन आर यूजुअली काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, लेकिन कुछ खास शब्द ऐसे हैं जो आप जानते हो ऑलरेडी कि वो काउंटेबल है का अनकाउंटेबल है, ये आप उनको इंग्लिश में जानते हो। अब जैसे मैं बात करूं पीपल, लोग, तो लोग सिंगुलर कैसे बन सकते हैं, जैसे कि ए टीचर हो सकता है, ए चाइल्ड हो सकता है, ए जेंटल मैन हो सकता है, ठीक है। एनिमल की बात करेंगे या बर्ड की बात करेंगे तो ए बटरफ्लाई हो सकता है, एन एलिफेंट हो सकता है, ए व्हेल हो सकता है। प्लांट्स की बात करें तो ए फ्लावर हो सकता है, ए बुश हो सकता है, ए ट्री हो सकता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ए बैग हो सकता है, ए पेन हो सकता है, ए माउंटेन हो सकता है, ए बुक हो सकता है, ए बैग हो सकता है, ए पेंसिल हो सकता है। क्लियर। यूनिट्स की बात करें, ए लीटर ऑफ हो सकता है, ए काइंड ऑफ हो सकता है, ए पार्ट ऑफ हो सकता है, ए फैमिली हो सकता है, ए विलेज हो सकता है, ए वर्ड हो सकता है। ये सारे आपके काउंटेबल नाउन्स कहलाएंगे। अब बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की, तो जैसे लव है, डेथ है, ब्यूटी है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। गैसेस की बात करें जैसे स्मोक है, एयर है, स्टीम है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है। लिक्विड में क्या क्या आता है, वाटर है, मिल्क है, ब्लड है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है लिक्विड में। सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स की बात करें तो वुड है, आयरन है, फैब्रिक है, ये सब आपके कहलाते हैं सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि शुगर है, राइस है, सैंड है, ये आपके स्मॉल पार्टिकल्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पाए जाते हैं। ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्लियर। नाउन्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मीनिंग। सम नाउन्स हैव बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं सब्सटेंसेस के बारे में, पहले इसको एक बार डील कर लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट है काउंटेबल की, यहाँ पर लिस्ट है अनकाउंटेबल की। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे हैं। आई नीड एन आयरन टू प्रेस माई ट्राउज़र। यहाँ पर इस आयरन का मतलब प्रेस है, जो हम लोग प्रेस करते हैं ना कपड़ों पर, तो यहाँ आयरन का मतलब वो प्रेस, इस्त्री जो की जाती है वो आपकी प्रेस है, ठीक है। स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन। अब यहाँ पर ये आयरन लोहा है, अब ये प्रेस करने वाली प्रेस नहीं है, ये लोहा यहाँ पर है, तो ये सब्सटेंस हो गया है और यहाँ पर आपका ये इक्विपमेंट हो गया है, ठीक है। माई ग्रैंड माँ रेजिस चिकन्स। मेरी माँ जो है वो चिकन्स को पालती हैं। चिकन्स का मतलब आपका हो जाएगा मुर्गी के बच्चे, ठीक है। वुड यू प्रेफर चिकन और टर्की। अभी खाने की बात हो रही है, खाने तुम क्या पसंद करोगे, चिकन या टर्की। अभी खाने की बात हो रही है, सब्सटेंस की बात हो रही है, इसको काउंट नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ही रहेगा। अ रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मोजेस। तो यहाँ पर स्टोन जो है वो रोल कर रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर बन जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अलग अलग प्रकार के स्टोन्स जो है अलग अलग पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर मान जाएगा और ये अनकाउंटेबल ही रहेगा, इसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं। वी फाउंड आवरसेल्व्स इन द मिडल ऑफ द वुड। हम लोगों ने अपने आप को एक जंगल में पाया, किसी खास जंगल में पाया, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जंगल, ठीक है। ऑल द डेस्क इन हेयर आर मेड ऑफ वुड। यहाँ पर जितनी भी डेस्क हैं वो सारी लकड़ियों से बनी हुई हैं, लकड़ी से बनी हुई है। तो लकड़ी यहाँ पर सब्सटेंस है, इसलिए यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, और द वुड यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपका जंगल की तरह काम कर रहा है वुड वर्ड, ठीक है। ए ग्लास ऑफ बियर प्लीज़।
एक गिलास बियर की मुझे दे दी जाए, तो एक गिलास को काउंट किया जा सकता है बियर का, इसलिए ए लगाया आगे। ग्लास डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, कांच में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो उसको कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हुआ है। ध्यान से समझते जाइए को आपको एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसलिए आप ध्यान से देखिए। वुड यू लाइक अ कॉफ़ी, और यहाँ पर एक कॉफ़ी का मतलब एक कप ऑफ कॉफ़ी है, एक कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर एक कप छुपा हुआ शब्द यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर ए आया हुआ है, ए यहाँ पर हिडन है, ठीक है। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, अब यहाँ पर कॉफ़ी की बात चल रही है कि तुम कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, तो यहाँ पर सब्सटेंस की बात चल रही है, यहाँ पर कप की बात चल रही है, यहाँ पर सब्सटेंस की बात चल रही है। तो इस तरह से जो हमें सब्सटेंसेस होते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटीज़ जो कि हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकती हैं। जैसे कि आई हैड एन इंटरेस्टिंग थॉट यस्टरडे, मुझे कल एक इंटरेस्टिंग थॉट आया। तो हमने सीखा था एक लेक्चर में कि जब हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल आ सकता है। अगर नहीं मालूम तो ये समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अगर हमारी एडजेक्टिव आ जाती है तो उसके पहले आर्टिकल ए एन द आ सकता है, ठीक है। ईस्टर्न थॉट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डॉलिज्म, तो यहाँ पर ईस्टर्न थॉट की विचारधारा के बारे में बात चल रही है। विचारधारा जो है यानी कि मेंटलिटी के बारे में बात चल रही है, इसलिए अनकाउंटेबल है। यहाँ पर थॉट एक विचार आया यहाँ पर, इसलिए कि काउंटेबल है। सिमन गॉट ए बास्केटबॉल फॉर क्रिसमस, तो बास्केटबॉल एक है इसलिए यहाँ पर आएगा है आपका ए। बास्केटबॉल इज प्लेड बाय टीम्स ऑफ 5, 5 लोगों की एक टीम बास्केटबॉल खेलती है। तो बास्केटबॉल एक नहीं, चाहे कोई भी बास्केटबॉल हो, कहीं पर भी खेला जा रहा हो, कोई भी टीम खेल रही हो, सभी बास्केटबॉल जितने भी बार खेला जाएगा वो 5 लोग टीम ही खेलेगी, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन एक्टिविटी। मिस्टर पिट रन्स अ बिजनेस सेलिंग रिसाइकलेबल डायपर्स, तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो रन करते हैं, तो एक बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काउंटेबल है। ऑनलाइन बिजनेस इज थ्राइविंग दीज डेज, तो यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस जो है वो एक्टिविटी आपके लिए है। यहाँ पर बिजनेस को सेल करना है, मतलब बिजनेस का काम क्या है, सेलिंग करने का है, रिसाइकलेबल डायपर्स का। तो यहाँ पे बिजनेस को काउंट किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस कौन कौन से हैं, कितने टाइप के हैं, ये सब आपको बताना ढेर सारे हो जाएंगे, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, इसलिए आपको ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। नो वार इज जस्ट ए वॉर, तो यहाँ पर जस्ट ए वॉर काउंटेबल नाउन। आई हैव जस्ट रेड वॉर एंड पीस बाई टॉल्स्टॉय, तो वॉर एंड पीस ये वर्क एक है, इसलिए यहाँ पर आपका ये एक्टिविटी है और एक्टिविटी के साथ में आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। माई लिटरेचर प्रोफेसर्स कैट्स यूजुअली गेट देयर नेम्स फ्रॉम शेक्सपियर्स वर्क्स, और ये वर्क्स का हिंदी मतलब है रचना, यानी उनकी कार्य, ठीक है। और हाउ वॉज वर्क टुडे, आज का कार्य कैसा था, और ये वर्क का मतलब काम हो जाएगा, ठीक है। और काम को काउंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वर्क का मतलब रचना था, यहाँ पे वर्क का मतलब काम है, तो इन दोनों में अलग अलग मतलब है, एक्टिविटी में अलग है, यहाँ पर काउंटेबल है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, तो इन दोनों में आपको अंतर समझना होगा। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे बनते हैं। जैसे कि दिस बॉय इज़ अ रियल हेल्प अराउंड द हाउस, तो हेल्प एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आया, उसके पहले आपका आर्टिकल आ सकता है। आई नीड सम हेल्प टू फिनिश दिस एसे, अब देखो यहाँ पर भी एडजेक्टिव आ गया है, लेकिन ए सम हेल्प नहीं हो सकता है। आपने ए सम कभी लिखा नहीं देखा होगा, एक तो ये बात क्लियर हो गई है। और यहाँ पर ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हेल्प, आई नीड सम हेल्प टू फिनिश दिस एसे, और दिस बॉय इज़ अ रियल हेल्प, तो यहाँ पर ये बॉय खुद अपने आप में एक हेल्प है, ठीक है। और यहाँ पर हेल्प चाहिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी चाहिए, और यहाँ पर ये लड़का खुद एक हेल्प है,
ये फिजिकली अवेलेबल है, यहाँ पर हेल्प फिजिकली चाहिए होगी किसी की एक्टिविटी। क्लियर, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। फिर अगला, लैंग्वेजेस कैन बिकम एक्सटेंट। तो लैंग्वेजेस यहाँ पर जो है, भाषाएं जो है यहाँ पर काउंट की जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो गया। लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन इंस्टिक्ट। अब लैंग्वेज यहाँ पर एक एक्टिविटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर है आपका। दोज एप्पल्स आर रियल ब्यूटीज़। तो ब्यूटीज़ यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? एप्पल्स के लिए। एप्पल क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर ब्यूटीज़ जो है वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि एप्पल्स ही ब्यूटीज़ हैं, ब्यूटीज़ ही एप्पल हैं। इसका मतलब एप्पल प्लूरल है तो आपका कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल हो सकता है। ठीक है। ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बी होल्डर। तो ब्यूटी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात चल रही है। ठीक है। अगला, इट इज़ ऑलवेज गुड टू डू स्मॉल काइंडनेसेस फॉर ईच अदर। इट इज़ ऑलवेज गुड टू डू, हमेशा अच्छा होता है, टू डू स्मॉल काइंडनेसेस, के छोटे मोटे जो मदद है लोगों की करते रहने चाहिए एक दूसरे की। ठीक है। आई थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस। मैंने उसकी दयालुता के लिए उसका धन्यवाद किया। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नोशन, एब्स्ट्रैक्ट एक्टिविटी के बारे में बात चल रही है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, स्मॉल काइंडनेसेस के बारे में बात चल रही है, यानी कि यहाँ पर भी एक्टिविटी के बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है कि एक दूसरे की सहायता करना। तो एक दूसरे की सहायता, जब एक दूसरे की सहायता करेंगे तो सहायता ज़्यादा होगी। कोई किसी करे कोई किसी करे तो उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये प्लूरल। तो यहाँ पर केवल एक बार सहायता की और उसके बिल्कुल एक्टिविटी के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर आई थैंक्ड हर फॉर हर काइंडनेस, कि मैंने उसकी दयालुता, उस जो एब्स्ट्रैक्ट जो फीलिंग दिखाई मेरे लिए, जो वो फीलिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फील मैंने किया वहाँ पर, उसके बारे में बातचीत चल रही, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर रहेगा। ठीक है। द प्ले वॉज ए सक्सेस। प्ले कैसा था? सक्सेसफुल रहा। तो प्ले सिंगुलर, इसलिए आपका ये हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सक्सेस इज ऑफन ओनली द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस जो है वो प्रायः हार्ड वर्क का केवल एक रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यहाँ पर ये प्ले को खुद इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं। हमें एग्जाम्पल से पता चलता है कि वो सिंगुलर है, कि आपका प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। केवल और केवल एग्जाम्पल ही हमें बता सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशंस की, कि इमोशंस कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकते हैं। जैसे कि एंड नाउ सम ऑफ माई वरीज अबाउट द प्रोजेक्ट। तो माई वरीज, मेरी जो चिंताएं जो हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो थोड़ी सी सामने देखने लगी। अब यहाँ पर वरीज मेरी चिंताएं, मैंने चिंता, जैसे ये करने की चिंता, वो करने की चिंता, वो करने की चिंता, वो करने की चिंता, तो बहुत सारे काम अलग अलग हैं और हर एक काम को एक चिंता रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल आ गया। ठीक है। वरी इज़ यूजुअली अ डिस्ट्रक्टिव इमोशन। अब यहाँ पर केवल और केवल वरी के बारे में बातचीत चल रही है कि वरी जो है वो प्रायः डिस्ट्रक्टिव इमोशन होता है, ये आपको बर्बाद कर देता है और कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। ही वॉज टॉर्न बिटवीन टू लव्स। वो दो भागों में बट गया। दो भागों को मतलब दो, यानी कि वो दो भागों में बट गया, वो दो लोगों के प्रेम में बट गया। तो टू लव्स को मतलब दो लोग उससे प्रेम करते हैं, उन दो लोगों के प्रेम में वो बट गया। तो यहाँ पे लव्स हो जाएगा प्लूरल। ऑल यू नीड इज़ लव। तुम्हें सब मिला के जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ का नाम है प्रेम। तो तुम्हें उस इमोशन की ज़रूरत है और यहाँ पर ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है लव। ठीक है। आई हैव ए फियर ऑफ हाइट्स। मुझे ऊंचाई से डर है। काउंटेबल नाउन। Aristotle's definition of catharsis is based on experiencing pity and fear। तो यहाँ पे जो fear जो है
वो एक इमोशन के बारे में बातचीत चल रही है, और यहाँ पर जो फियर जो है वो एक एक्टिविटी के बारे में बातचीत चल रही है कि मेरी जो एक्टिविटी जो है हाइट को देख करके वो डर में बदल जाती है। अगला, देयर आर होप्स ऑफ फाइंडिंग अ रेमेडी ऑफ फॉर योर डिसीज। उम्मीदें हैं, उम्मीदें कैसी हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आए हैं, उन सॉल्यूशंस में से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो तुम्हारी बीमारी के लिए रेमेडी का काम कर सकते हैं। तो अलग अलग सॉल्यूशंस अलग अलग होप्स को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाएंगे। होप डाइज लास्ट, तो यहाँ पर ये आपके इमोशन को इंडिकेट कर रहा है होप, ठीक है, इसलिए सिंगुलर। अनकाउंटेबल, सिंगुलर नहीं बल्कि अनकाउंटेबल। इट्स अ प्लेजर टू हैव मेट यू, ये प्लेजर की बात है कि तुमसे मुलाकात हो गई, ये प्लेजर की बात है। पेट फाइंड्स ग्रेट प्लेजर इन नर्सिंग, पेट्स को, पेट जो होते हैं, पेट जो होता है जो पालतू जानवर होता है, जब उसकी नर्सिंग, उसकी पालन पोषण किया तो उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वहाँ पर प्लेजर जो है वो इमोशन को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर भी ये इमोशन को ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक एक्टिविटी को भी इंडिकेट कर रहा है कि तुमसे मिलकर के जो आनंद मिलता है वो अलग है। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में भी डिफरेंस होता है इमोशंस के लिए। अब देखते हैं डिटरमाइनर्स अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ में कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे कि सम है, एनी है, नो है, मैनी है, मच है, फ्यू है, लिटिल है, एसेट्रा। ऐसे ये जो आपके डिटरमिनर्स हैं ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कैसे यूज़ होते हैं, आइए चलिए ये देखते हैं। डिटरमिनर्स प्रोसीड एंड मॉडिफाइज नाउन्स, ये नाउन्स के साथ में आते हैं, उनको मॉडिफाइज करते हैं। सम डिटरमिनर्स कैन ओनली बी यूज्ड विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो केवल काउंटेबल के साथ में आते हैं, कुछ ऐसे जो अनकाउंटेबल साथ में आते हैं। वाइल अदर्स कैन बी यूज्ड विद बोथ, कुछ ऐसे हैं जो दोनों के साथ में आते हैं, जैसे कि आपका सम है, तो सम आपका सिंगुलर के साथ में भी प्लूरल के साथ में भी आता है और अनकाउंटेबल साथ में भी आता है। जैसे कि मैंने बोला सम शुगर, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, और मैंने बोला सम बुक्स, तो ये प्लूरल के साथ में भी आ गया, तो ये दोनों के साथ में आ गया है। काउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द डिटरमिनर विच प्रीसीड्स देम। अब कोई नाउन सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, वो डिपेंड करता है उस डिटरमिनर के ऊपर कि वो डिटरमिनर उस नाउन को कैसे बनाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ए और एन के बारे में। इनका यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, जिसकी संख्या एक हो उसके साथ में ये ए या एन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आते हैं। जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होता है उसके साथ में एन आता है, वॉवेल के अलावा कॉन्सोनेंट्स का जिसका साउंड होगा उसके साथ में आएगा ए। जैसे कि ए मैन एंड आ वुमेन केम इन, एक महिला एक पुरुष अंदर आई। आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एट द ऑफिस यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टोरी के लिए आया तो एन है, लेकिन एन ये स्टोरी हिसाब से नहीं आया, ये इंटरेस्टिंग के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आया आपका एन है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से है। स्टोरी एक है इसलिए यहाँ पर एन आया हुआ है। तो ऑफिस में कल मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। अब बात करते हैं दा के ऊपर। तो दा जो है वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन दोनों के साथ में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही शोड मी अराउंड द हाउस, उसने हाउस के आसपास की जगह दिखाई, तो ये सिंगुलर के साथ में यूज़ हुआ है। द एप्पल्स वर पील्ड एंड क्वार्टर्ड, ठीक है, उसको पील किया गया और 4 टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल्स जो है वो आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर दा लग गया है। विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में भी हम लोग दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सी जम्प्ड इनटू द वाटर, वो पानी में कूद गई, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तीनों साथ में हम दा का यूज़ कर सकते हैं।
अब देखते हैं जीरो आर्टिकल्स, जहाँ पर आर्टिकल्स ए एंड द नहीं लगते हैं। विद सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि आई एम गोइंग टू बेड। तो देखो गोइंग टू बेड या फिर गो टू बेड बोले तो ये फ्रेज़ है, तो ये रेडीमेड फ्रेज़ है, इसके साथ में आपका आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, हालांकि अभी हम देख चुके थे कि इनके साथ में आर्टिकल लगता है, अनकाउंटेड साथ में आर्टिकल लगता है, तो यहाँ क्यों नहीं लगा है? क्योंकि फ्रेजेस हैं, इनके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ऐसे ही मंडेज आर ऑलवेज बिजी हेयर, तो यहाँ पर मंडेज के साथ में आपका आर्टिकल यूज़ नहीं हो, क्योंकि ये कॉमन सेंस में कॉमन वर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पर मंडे हमेशा बिजी रहता है, तो कोई खास मंडे बारे में बात नहीं हो रही, हमेशा के बारे में बात हो रही, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, कोई भी मैग्नेट हो, हर मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचती है, तो ये सब्सटेंस है, इसलिए इसके साथ में आर्टिकल्स आपके यूज़ नहीं होंगे। बात करते हैं दिस और दैट के बारे में। तो दिस और दैट सिंगुलर काउंटेबल के साथ में यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ होता है। जैसे कि दिस फिल्म वॉज गुड, तो दिस फिल्म, यह फिल्म अच्छी थी, तो उसके साथ में दिस यानी कि सिंगुलर। आई लाइक दैट शर्ट, मुझे वो शर्ट पसंद है। शर्ट कितनी, एक तो यहाँ पर आ गया दैट, वो शर्ट दूर जो वो वाली है। वेयर डिड यू बाई दिस वाइन, तुमने ये वाइन कहाँ से खरीदी, अनकाउंटेबल साथ में दिस का यूज़। दैट चीज़ स्मेल्स डिलीशियस, इस चीज़ की स्मेल जो है काफ़ी डिलीशियस है, तो चीज़ के साथ में यूज़ किया गया है दैट। क्लियर। अब बात करते हैं दीज और दोस्त के बारे में। इन दोनों का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। आई कैन ट्राई ऑन दीज जीन्स, मैं जीन्स को ट्राई कर सकता हूँ, तो प्लूरल के साथ में यूज़ किया है दीज। पास के लिए दीज, दूर के लिए दोज। हाउ डू यू लाइक दोज चेरीज, तुम्हें वो चेरीज कैसी पसंद हैं, कैसी लगती हैं, तो ये प्लूरल साथ में आ गया आपका दोज। अब बात करते हैं सम, एनी और नो के बारे में। इनका यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। जैसे कि अब यहाँ पर सम के साथ में सिंगुलर है, इसका अर्थ मैं भी आपको बताता हूँ कैसे यूज़ हुआ है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू सम गाय फ्रॉम स्कूल, आई वॉज जस्ट टॉकिंग, मैं किसी आदमी से बात कर रहा था, स्कूल से कोई आदमी था, उससे मैं बस सिर्फ बात कर रहा था। अब यहाँ पर इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं है, इसका हिंदी अर्थ कोई है। इंग्लिश में एक शब्द का केवल एक अर्थ नहीं होता है, उसके कई अर्थ, उसके कई मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर सम का मतलब है कोई, इसलिए यहाँ पर सम के साथ में सिंगुलर यूज़ हुआ है। मैं कोई अनजान, मैं स्कूल से कोई आदमी आया था, मैं उससे जस्ट केवल बात कर रहा था, ठीक है। एनी सेंसिबल पर्सन वुड हैव डन द सेम, ये आपका रहा पर्सन सिंगुलर, ये आपकी एडजेक्टिव, इसके साथ में यूज़ हुआ एनी। क्लियर। अब एनी का यूज़ जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ कर दिया, पहला तो क्वेश्चन एक ये उठता है। तो एनी और एक वीडियो मैंने बनाया है सम, इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो दो बनाए हैं अलग अलग, आप जा कर के देख लेना। बहुत ही गहराई से मैंने ऐसे ऐसे उसमें रूल्स बताए जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो एनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है, सम का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, किस मीनिंग में किया जाता है, क्या इसका सेंस निकलता है, वो सब चीज़ें मैंने बड़ी ही गहराई से बताई हैं। आप यूट्यूब पर जाना, एनी उपहार क्लासेस लिख देना, उपहार क्लासेस, एनी उपहार क्लासेस, सम उपहार क्लासेस लिख देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा डिटेल में। आई एम नो साइंटिस्ट, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, तो यहाँ पर साइंटिस्ट के साथ में नो का यूज़ किया गया है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में हम लोग सम, एनी और नो का यूज़
कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन सम का मतलब यहाँ पर कोई अर्थ निकलेगा, ना कि कुछ। क्लियर। अब प्लूरल के साथ में आ जाती हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मुझे कुछ समस्याएं हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब कुछ निकलेगा, ठीक है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, मुझे कोई समस्या नहीं है, इसका भी मतलब निकलेगा कोई। तो सम, एनी और नो का यूज़ हम लोग प्लूरल के साथ में भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव सम टाइम, अनकाउंटेबल नाउन साथ में, मेरे पास कुछ समय है। आई डोंट हैव एनी टाइम, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय ही नहीं है। क्लियर। अनकाउंटेबल के साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं नो, एनी और सम का। बात करें एवरी का, तो एवरी का यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में केवल। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये आपकी प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि प्रत्येक बुरी परिस्थिति में एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है। ये यूपी टेट का जब पेपर हुआ था 2016 में, तो ये वाली प्रोवर्ब आ चुकी है उसमें एग्ज़ाम में, तो उसका मीनिंग पूछा गया था, तो मैंने इसलिए आपको ये बता भी दिया है। फिर आगे आते हैं फ्यू, ए फ्यू, फ्यूअर, द फ्यूएस्ट। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? इन चारों का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में। जैसे कि देयर वर फ्यू पीपल एट द कंसर्ट, कंसर्ट में ना के बराबर लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। देयर वर अ फ्यू पीपल एट द कंसर्ट, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ लोग कंसर्ट में उपस्थित थे। वी हैड फीवर कंप्यूटर्स ए ईयर एगो, हमारे पास कुछ कंप्यूटर पिछले साल थे, यानी कि ए ईयर एगो, एक साल पहले हमारे पास कुछ कंप्यूटर थे। अब फीवर का मतलब क्या हुआ कि आज की तुलना में पिछले साल या पिछले वर्ष कुछ कंप्यूटर थे, तो हम लोग इस साल से तुलना पिछले साल से कर रहे हैं यहाँ पर। अगला, दिस मेडिसिन हैज़ द फ्यूएस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, इस मेडिसिन के ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट नहीं हैं। अब बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल, लेस और लीस्ट। इन चारों का यूज़ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में करते हैं। जैसे कि देयर इज़ लिटिल होप दैट ही विल सर्वाइव, वो जी पाएगा इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि लिटिल जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, जिसका मतलब होता है नॉट मच, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ए लिटिल का मतलब होता है सम। देयर इज़ अ लिटिल होप दैट ही विल सर्वाइव, कुछ उम्मीद है उसके सर्वाइव करने की, तो यहाँ पर इसका मतलब है सम। राम शुड स्पेंड लेस टाइम ऑन द कंप्यूटर, राम को कुछ कम समय कंप्यूटर बिताना चाहिए, मतलब जितना बिताता है ना उससे थोड़ा कम करना चाहिए। कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। दिस मेडिसिन डज द लीस्ट हार्म, ये मेडिसिन जो है ना के बराबर हानि पहुँचाती है, तो यहाँ पर लीस्ट जो है वो आपका सुपर डिग्री है, जो बिल्कुल मना कर रहा है कि इतना ना के बराबर इससे हानि आपको होगी। अब बात करते हैं मैनी, मोर, मोस्ट के साथ में दा लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द का यूज़ कहाँ करते हैं? इनका यूज़ करते हैं हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में। जैसे देयर वर नॉट मैनी पीपल एट द कंसर्ट का मतलब फ्यू पीपल, तो अब यहाँ पर मैनी तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर नॉट लग गया है कि ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, इसका मतलब कुछ लोग वहाँ पर थे। मोर पीपल केम टू द कंसर्ट देन एक्सपेक्टेड, जितने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित हुए कंसर्ट में। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन अर्थ लैंड, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो धरती पर रहते हैं, तो यहाँ पर यूज हुआ है मोस्ट का। राम गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज़्यादा राम को मोस्ट वोट्स मिले। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर आर्ट स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा विजिटर्स थे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे।
अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए इसमें कि मोस्ट ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं, जब नाउन के साथ में आर्टिकल लगा हुआ होता है तब हम मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। एक ये टेक्निक याद आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैनी, मोर, द मोस्ट या फिर मोस्ट और मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मच, मोर, मोस्ट या फिर द मोस्ट या फिर मोस्ट ऑफ द। इसका यूज़ करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, जैसे कि देयर इज़ नॉट मच होप दैट ही विल सर्वाइव। उसके सर्वाइव करने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ज़्यादा उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी उम्मीद है, ना के बराबर उम्मीद है। अनकाउंटेबल नाउन, देयर इज़ मोर होप दैट ही विल अराइव। सर्वाइव, उसके सर्वाइव करने की ज़्यादा उम्मीद है। तो यहाँ पर होप के पहले मोर लगाया है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है और उम्मीद ज़्यादा है। मोस्ट फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। ज़्यादातर फर्नीचर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा है मोस्ट। विच कैंडी बार हैज़ मोस्ट शुगर इन इट। कौन सी कैंडी बार में सबसे ज़्यादा शुगर होती है। तो द मोस्ट शुगर यहाँ पर यूज़ हुआ है द मोस्ट शुगर के साथ में। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट एट होम, ज़्यादातर मैं घर पर नहीं रहता हूँ। तो टाइम के साथ में आर्टिकल यूज़ हुआ है, इसलिए उसके आगे मोस्ट ऑफ का यूज़ हमने दिखाया और किया है। अब देखते हैं अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ का यूज़। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ करेंगे, साथ ही साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ करेंगे। पहला, देयर आर अ लॉट ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम। रूम में काफ़ी सारी टेबल्स और चेयर्स हैं। तो ये टेबल्स प्लूरल है, चेयर्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में अ लॉट ऑफ का यूज़ किया गया है। आप इसी जगह पर लॉट्स ऑफ का यूज़ कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम, बात बिल्कुल सेम रहेगी। इसी जगह पर आप लॉट्स ऑफ की जगह पर प्लेंटी ऑफ का यूज़ कर सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम, सेंटेंस तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगला, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन द कार। कार में काफ़ी सारा स्पेस हमारे लिए है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन द कार। वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेस इन द कार, तो भी सेंटेंस सही है। वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस इन द कार, तो भी सेंटेंस सही है। ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं अ नंबर ऑफ, जिसका यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अरोज एट द मीटिंग। मीटिंग में कई सारे क्वेश्चंस पुटअप किए गए, कई सारे क्वेश्चन उठे। तो क्वेश्चंस प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है अ नंबर ऑफ का मतलब कई सारे। एन अमाउंट ऑफ का यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में, जैसे कि द वर्ड बजट मीन्स, जो वर्ड बजट है, बजट जो वर्ड उसका मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी वी हैव अवेलेबल टू स्पेंड। हमारे पास जो धन है स्पेंड करने के लिए, उस धन को बोलते हैं हम लोग बजट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ मनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया गया है आपका एन अमाउंट ऑफ। अब बात करते हैं एन अदर की। एन अदर का यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, जैसे कि कैन यू थिंक ऑफ एन अदर एग्जाम्पल। क्या तुम एक और एग्जाम्पल सोच सकते हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है एन अदर। अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर यूज़ होता है अदर। अदर प्लूरल साथ में, एन अदर सिंगुलर साथ में। एन लगा, इसका मतलब ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है। अगर अदर यूज़ करना है तो अदर यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल के साथ में या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, जैसे कि अदर बॉयज़ वुड हैव डन द सेम। अन्य लड़कों ने भी ठीक ऐसा ही किया होगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी हम यूज़ करेंगे अदर। इज़ देयर एनी अदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल। कोई दूसरा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। तो सॉफ्टवेयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में हमने यूज़ किया है अदर। तो यहाँ पर अदर का यूज़ करेंगे
अगर एग्जाम में यहाँ पर अनदर लिखा मिल जाए तो गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है हमारा सॉफ्टवेयर, इसलिए इसके साथ में अदर का यूज़ करेंगे, ना कि अनदर का। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं द अदर की। इसका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में हम लोग करते हैं। जैसे कि आई वुड प्रेफर द अदर कार, मैं दूसरी वाली कार प्रेफर करूँगा। द अदर स्टूडेंट्स वेंट होम, जो अन्य लड़के थे, जो दूसरे लड़के थे, जो दूसरे विद्यार्थी थे, वो घर चले गए। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ में यूज़ किया है द अदर, यहाँ पर प्लूरल के साथ में यूज़ किया है द अदर। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी यूज़ करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे द अदर का यूज़ किया है। द अदर न्यूज़ इज़ दैट, दूसरी खबर ये है कि दे आर गेटिंग मैरिड इन जून, कि वो जून में शादी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनफ के बारे में। इनफ का यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ करते हैं। जैसे कि डू यू हैव इनफ पेन्स फॉर एवरीवन, क्या तुम्हारे पास सभी के लिए पर्याप्त पेन हैं। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन ही यूज़ होगा, ये आपको याद रखना है, और उसके पहले यूज़ करेंगे इनफ। अगर अनकाउंटेबल साथ में यूज़ करना है तो इसके पहले ही यूज़ करेंगे। इज़ देयर इनफ मिल्क इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में पर्याप्त मिल्क है, तो उसके साथ में यूज़ करेंगे इनफ। अब इतना याद रखना है, अगर मुझे बोलना है कि ही इज़ इनफ गुड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो पहले आती है, इनफ बाद में जाता है, और नाउन के पहले इनफ का यूज़ किया जाता है। नाउन से पहले इनफ आता है, एडजेक्टिव के बाद जाता है। तो सेंटेंस सही कैसे बनेगा, ही इज़ गुड इनफ। अब सेंटेंस अपना सही है, तो ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के बाद इनफ रखा जाता है, वो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव साथ में केवल इनफ का यूज़ होता है, और नाउन से पहले इनफ का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ऑल और ऑल द की। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में। ऑल स्टूडेंट्स, जब हम केवल ऑल का यूज़ करेंगे तो ये कॉमन सेंस में यूज़ करेंगे, कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। और अगर ऑल द का यूज़ करेंगे तो ये स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट टेक अ प्लेसमेंट टेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, कोर्स के बिगिनिंग में सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट टेस्ट देना होगा। तो ये सबके लिए कॉमन है, कोई खास बच्चों के लिए बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं किया गया है। आई कुडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाया, जो खास तौर पर मुझसे पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। नॉट ऑल कॉफ़ी इज़ बिटर, हर कॉफ़ी कड़वी नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई खास कॉफ़ी के बारे में तो बात हो ही नहीं रही है। द रॉबर टुक ऑल द मनी, जितना धन रखा था ना वो सारा धन जो है वो रॉबर उठा ले गया, तो यहाँ पर खास धन के बारे में बात हो रही, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। बात करते हैं बोथ के बारे में। बोथ का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में। बोथ साइड्स वांटेड पीस, दोनों साइड का मतलब दोनों तरफ के लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं। तो बोथ साइड्स का मतलब लोग यहाँ पर हैं, बोथ इसका पहले हो जाएगा डिटर्मिनर, वांटेड वर्ब हो जाएगा, पीस इसका हो जाएगा नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं ईदर या आइदर, नीदर या फिर नाइदर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यू कैन चूज़ ईदर वे, जैसे कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता आपका ये जा रहा है, एक रास्ता आपका ये जा रहा है, तो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों रास्ते आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हो। तो यू कैन चूज ईदर वे, आप कोई भी एक रास्ता चुन सकते हो, चाहे तो ए रास्ता ले लो या आप बी रास्ता ले लो, दोनों रास्ते में से कोई एक रास्ता ले सकते हो। नीदर प्लेयर हैज़ वॉन द गेम, एक ए प्लेयर था एक बी प्लेयर था, दोनों में से कोई भी नहीं जीता, मैच हो गया ड्रॉ, DRAW, मैच हो गया हमारा ड्रॉ। तो नीदर प्लेयर के पहले आया नीदर और वे के पहले आया नीदर, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो ईदर और नीदर का यूज़ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं।
अब बात करते हैं नन ऑफ द। नन ऑफ द का यूज़ करते हैं हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में, जैसे कि लकली, किस्मत से नन ऑफ द सोल्जर्स वर किल्ड, किस्मत से कोई भी सोल्जर मारा नहीं गया है। तो नन का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अब एक से ज़्यादा की अगर बात करें तो ऑब्वियसली नाउन हमारा प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज़ किया गया है और इसीलिए वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। एग्ज़ाम में ऐसी मिस्टेक्स बनती हैं कि कभी कभी वो वर्ब सिंगुलर रख देते हैं, वो आपको ध्यान देना होगा। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नन ऑफ द म्यूज़िक दे प्लेड अट्रैक्टेड मी, कि जो भी उन्होंने म्यूजिक प्ले किया ना उनमें से कोई भी म्यूजिक मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर फ्रंटिंग टेक्निक की यूज़ किया गया है। फ्रंटिंग FRONTING। फ्रंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हो, लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें फ्रंटिंग टेक्निक का यूज़ होता है। वो टेक्निक आपको मालूम नहीं है, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर इस चैनल पर देख लेना, आपको ये सारी बातें चीज़ समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे करके। तो बेसिकली यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है अट्रैक्ट का, ठीक है। अगला ईच, सॉरी यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका ये सब्जेक्ट है। दे प्लेट तो एक आपका ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया और अट्रैक्टेड में हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो नन ऑफ द म्यूजिक अट्रैक्टेड मी सब्जेक्ट वर्ब एक हो गया, दे प्लेड हो गया दूसरा। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, बेसिकली सब्जेक्ट ही है। और दो सब्जेक्ट एक साथ लिखिए बिना कंजंक्शन के, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर किया क्या है इन्होंने, नन ऑफ द म्यूजिक विच या दैट, कंजंक्शन छुपा हुआ यहाँ पर है बीच में, इन्होंने कंजंक्शन यहाँ पर कमेंट कर दिया गया है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब्जेक्ट ही यहाँ पर है। अब बात करते हैं यहाँ पर ईच के बारे में, जिसका यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। तो क्वेश्चन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में हम लोग ईच का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं 4th पॉइंट, पार्टिटिव एक्सप्रेशन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। बेसिकली इसका मतलब है कि अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाना है तो हमें कुछ पार्टिटिव जोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि बिट है, पीस है, आइटम है, कुछ ऐसे हमें वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि देयर वॉज अ बिट ऑफ अनॉयंस इन हिज वॉइस। तो अनॉयंस को सिंगुलर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, अ बिट ऑफ अनॉयंस, तो ये आपका बन जाएगा सिंगुलर। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, तो लेट मी गिव यू ए एडवाइस नहीं करेंगे ना एन एडवाइस करेंगे, ए पीस ऑफ एडवाइस करेंगे। तो एडवाइस को सिंगुलर बनाने का तरीका है ए पीस ऑफ एडवाइस। सेवरल आइटम्स ऑफ ज्वेलरी वर स्टोलन, यानी कि कई सारी ज्वेलरी जो है वो चुरा ली गई। तो अभी ज्वेलरी को सिंगुलर बनाने के लिए, मतलब काउंटेबल बनाने के लिए हमें आइटम्स का यूज़ करना पड़ा। अब ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, आई वुड लाइक अ लूफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड को सिंगुलर करने के लिए लूफ लगाया। 2 बार्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट को प्लूरल करने के लिए बार्स लगाया। एंड ए ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को सिंगुलर बनाने के लिए ट्यूब लगाया। प्लीज़, सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक, क्या मैं केक का एक और स्लाइस ले सकता हूँ, एक और टुकड़ा ले सकता हूँ। तो केक को सिंगुलर बनाने के लिए स्लाइस का यूज़ किया गया है और इसके लिए यूज़ किया गया है डिटर्मिनर अनदर। राम ड्रैंक ए ग्लास ऑफ बियर, तो बियर को सिंगुलर बनाया है एक ग्लास से। तो पार्टिटिव लगाने पड़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए, सिंगुलर या प्लूरल। अब अगला, नाउन्स विद अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग कलेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो वो देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन्स सच एज फैमिली एंड ऑडियंस, कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि फैमिली है या ऑडियंस है, हैव ए सिंगुलर फॉर्म बट
इनके सिंगुलर फॉर्म होते हैं, लेकिन कैन बी फॉलोड बाय सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के द्वारा फॉलो किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी ट्रीट द ग्रुप एज ए यूनिट सिंगुलर और ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लूरल। हम उस यूनिट को सिंगुलर मान के चल रहे हैं या प्लूरल मान के चल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे कि माई फैमिली इज़ बिग, तो माई फैमिली इज़ बिग को मैंने सिंगुलर एक यूनिट मान लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है इज़। हिज फैमिली वर अगेंस्ट हिज प्लान्स, अब यानी फैमिली के एक एक मेंबर यानी कि सभी के सभी मेंबर्स उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग मतलब अगेंस्ट थे, इसलिए यहाँ पर लगाया है वर। द ऑडियंस वॉज कैप्टिवेटेड बाय द परफॉर्मेंस, तो ऑडियंस पूरी की पूरी एक साथ कैप्टिवेटेड हो गई थी, तो यहाँ पर आया सिंगुलर। द चैनल्स टारगेट ऑडियंस आर यंग एडल्ट्स, अब जितने भी ऑडियंस है इंडिविजुअल एक एक करके वो सभी जो हैं वो यंग एडल्ट्स हैं। तो जो कलेक्टिव नाउंस होते हैं वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों माने जा सकते हैं। अगर वो सिंगुलर माने जा सकते हैं तो वो यूनिट के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे, अगर वो प्लूरल के तौर पे माने जाएंगे तो वो इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउंस जैसे कि बोर्ड है, कमिटी है, कम्युनिटी है, क्रू है, क्राउड है, गवर्नमेंट है, ग्रुप है, ज्यूरी है, स्टाफ है, टीम है, ये ग्रुप्स के नेम हैं, इन्हें ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। सम कलेक्टिव नाउंस आर ऑफन यूज्ड विद अदर काउंटेबल नाउंस, जैसे कि ए टीम ऑफ रिसर्चर्स इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि एक रिसर्चर्स की टीम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो टीम कितनी है? टीम एक है, इसलिए यहाँ पर आया है इज़। ए ग्रुप ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, लोगों का एक समूह बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था, तो यहाँ पर इस ग्रुप को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं प्लूरल के तौर पर, तो इसलिए यहाँ पर आया है वर। अ नंबर ऑफ कलेक्टिव नाउंस आर यूज्ड विद सर्टेन काइंड्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं तो उनका खुद के ग्रुप का कुछ खास नाम होते हैं, जैसे कि आंट्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉलोनी, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीस। तो हर एक जानवर का, पशु पक्षी का खुद का अपना ग्रुप होता है, उसका खुद का कुछ खास नाम होता है, जिसमें से कुछ 4-5 नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अगला, नाउंस विच आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, जैसे कि दीज सिजर्स आर फॉर कटिंग पेपर्स, ये सिजर्स, ये कैंचियाँ जो हैं वो पेपर काटने के लिए हैं, तो सिजर्स हमेशा प्लूरल ही लिखा जाता है, इसलिए आर आएगा। योर क्लॉथ्स आर डर्टी, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तो क्लॉथ्स हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर आर। हैव यू सीन माई ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब चश्मा लगाने वाला, क्या तूने मेरा चश्मा देखा है कहीं? आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज़पेपर, मुझे क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। व्हाट काइंड ऑफ गुड्स डस योर कंपनी प्रोड्यूस, तुम्हारी कंपनी किस प्रकार के सामान बनाती है? इस गुड्स का मतलब सामान है, ठीक है ना, गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान। द टेबल ऑफ कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है सूची, ठीक है। द टेबल ऑफ कंटेंट्स शुड नॉट कंटेन एनी पिक्चर्स, जो सूची की टेबल होगी ना, जो कंटेंट्स की टेबल होगी उसमें कोई भी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे नाउंस जो है वो हमेशा प्लूरल ही लिखे जाएंगे और ये प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। Some of these nouns are often used with the expression a pair of, as they refer to things made of two parts, मतलब जैसे ट्राउज़र है, जीन्स है, शूज़ है, स्लीपर्स है, ग्लासेस है, ग्लव्स है, ईयरिंग्स है, इन ये सभी जोड़ों में होते हैं। ट्राउजर्स होता है, जैसे ट्राउज़र है तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, मतलब वो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो आपका ये रहा, एक पार्ट आपका ये रहा।
ग्लासेस, ग्लासेस की बात करें तो आप ध्यान दो, इसके भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो जो जिसके दो पार्ट होते हैं उसको ए पेयर करके ही लिखा जाता है। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ जीन्स, ए पेयर ऑफ शूज, दो जूते होते हैं। ए पेयर ऑफ स्लीपर्स, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ए पेयर ऑफ इयररिंग्स। क्लियर? अब देखते हैं पीपल को। द नाउन पीपल मीनिंग मोर देन वन पर्सन। पीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग। एंड पुलिस आर ऑलवेज प्लूरल। पुलिस और पीपल जो है ये हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, यानी कि ये प्लूरल ही ट्रीट किए जाते हैं। पीपल से दैट, पीपल के साथ में से आया प्लूरल। दैट पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। लोग कहते हैं कि पुलिस जो है इस मामले में तहकीकात कर रही है, तो पुलिस के साथ में भी आया आपका आर। पीपल कैन रेफर टू अ नेशन, रिलीजन और रेस। पीपल का मतलब एक राष्ट्र हो सकता है, एक धर्म हो सकता है, एक जाति हो सकती है। इन विच केस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन एंड कैन बी ट्रीटेड इन अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। अगर पीपल का मतलब नेशन, रिलीजन या रेस माना जाए तो हम इसको सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई एक मान सकते हैं। जैसे कि दे आर ए वेलकमिंग एंड हॉस्पिटेबल पीपल। अब देखो ए जो है वो एक्चुअली में पीपल के लिए आया हुआ है, तो हॉस्पिटेबल और वेलकमिंग जो है वो इसके लिए एडजेक्टिव यूज़ हुई हैं। तो हमने यहाँ पर जो नेशन है, मतलब जो नेशन मान लो, जो धार्मिक लोग मान लो या रेस मान लो, उन पीपल को ट्रीट किया जा रहा है इस तरह से, तो उनके लिए हम लोग सिंगुलर तौर पर उनको मान के चल रहे हैं। अब देखिए प्लूरल कैसे यूज़ होगा। एट कॉलेज में ही टुक ए कोर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ पीपल्स ऑफ द इंडिया। कॉलेज में उसने भारत के लोगों के इतिहास के ऊपर कोर्स को चुना। तो यहाँ पर पीपल्स लिखा हुआ है। पीपल्स का मतलब वे सारे के सारे लोग, उस जाति के लोग, उस धर्म के लोग या उस राष्ट्र के लोग। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में पीपल शब्द आना चाहिए, ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, नाउन्स विद अ प्लूरल फॉर्म एंड अ सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो एक्चुअली में प्लूरल होते हैं। तो कहा जा रहा है कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं जिनके एंड में एस आया हुआ होता है लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे कि न्यूज़ है, सिंगल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, डोमिनोज है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, एसेट्रा। जैसे कि व्हाट इज़ द न्यूज़, तो एच जो है वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग आया है। व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या न्यूज़ है। सिंगल्स इज़ कॉज्ड बाय द सेम वायरस एज चिकन पॉक्स। जो सिंगल्स आपकी जो बीमारी है ना वो उसी वायरस से होती है जिस वायरस से चिकन पॉक्स आपके होती हैं, छोटी चेचक होती हैं। ठीक है। बिलियर्ड्स इज़ अ गेम विच कनेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड फुटबॉल्स। तो बिलियर्ड्स के साथ में देखिए क्या कौन सी वर्ब आई है, सिंगुलर। ये सारे वर्ड्स देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द जिनके लास्ट में ICS आता है वो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स वॉज नेवर ईजी फॉर राम। राम के लिए मैथमेटिक्स कभी भी ईजी नहीं था। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ में आया है आपका वेरी गुड, वॉज आया है। अब एक बात और कही जा रही है कि इफ़ यदि दे आर कंसिडर्ड एज द नेम ऑफ ए साइंस और प्लूरल वर्ब इफ़ दे एक्सप्रेस ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंस। मतलब अगर हम किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर उसके साथ में फिर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये एक तरीका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिन शब्दों के अंत में ICS आता है अगर उन वर्ड्स के पहले अगर हम दा यूज़ करें या पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करें, माई, योर, हिज, अवर, राम्स वगैरह, तब इन वर्ड्स के साथ में प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे।
एक टेक्निक ही समझने वाली है। जैसे कि द टीचर टोल्ड हिम दैट हिज मैथमेटिक्स, अब हिज आ गया ना, वर वेल बिलो द स्टैंडर्ड। तो देखिए अब मैथमेटिक्स साथ में यहाँ पर आ गया वर, यहाँ पर मैथमेटिक्स अकेला था इसलिए वॉज आया, यहाँ पर हिज लगने की वजह से आ गया वॉज, क्योंकि उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स और हिज रिजल्ट, कि उसकी जो समझ है, जिसकी क्वालिटी है या जिस रिजल्ट निकल के आता है वो अलग है। अगला, रिटोरिक्स वॉज वन ऑफ द 7 फ्री आर्ट्स। तो रिटोरिक्स साथ में यूज़ हुआ है वॉज। अब देखिए यहाँ पर लग गया हिज, तो आ जाएगा वर। हिज रिटोरिक्स डूइंग मोर हार्म टू आर केस देन एनी मिस्टेक वी हैड एवर मेड। अब यहाँ पर हिज रिटोरिक्स का मतलब हुआ हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। क्लियर? तो ICS वाले वर्ड्स जो हैं इनके साथ में भी अपनी एक कंडीशन खास निकल के आती है। अगला, एकॉस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। एकॉस्टिक्स जो है उसके अंतर्गत हम लोग साउंड की स्टडी करते हैं। अब एक और सेंटेंस देखिए, पुअर क्लासरूम एकॉस्टिक्स क्रिएट अ नेगेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ है कि पुअर क्लासरूम एकॉस्टिक्स क्रिएट, प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, जिसका एकॉस्टिक्स का मतलब यहाँ पर क्या निकला? ऑडिबिलिटी इन द क्लासरूम, कि जो आवाज़ है वो खराब आवाज़ जो है क्लासरूम का बच्चों का माहौल ख़राब कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे एकॉस्टिक्स का भी एक अपने आप में अलग अलग रोल निकल के आता है। अगला, नाउन्स विथ द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, जैसे कि मीन्स, सीरीज, स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि द बाइसिकल इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकलेगा साधन। बाइसिकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन होता है। द 5 ह्यूमन सेंसेस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग जो इस मटेरियल वर्ल्ड में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए 5 सेंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी मीन्स का यूज़ किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किए जाते हैं और वो देखने में प्लूरल ही लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी यूज़ होते हैं। और आगे देखिए, ए सीरीज ऑफ वल्गरिस हैज़ बीन गोइंग ऑन अराउंड द नेबरहुड, यानी कि पास के जो पड़ोस की जगह जो है, पड़ोस के लोग जो हैं या पड़ोस आस पड़ोस में सेंधमारी काफ़ी ज़्यादा लगातार हो रही है। व्हाट आर योर फेवरेट टीवी सीरीज। देखिए यहाँ पर ए सीरीज करके सिंगुलर बना दिया गया था और यहाँ पर आर जो है वो सीरीज के लिए आया हुआ है कि तुम्हारी फेवरेट टीवी सीरीज कौन कौन सी है, यानी कि उन सभी के अलग अलग नाम बताओ। तो यहाँ पर ये प्लूरल है। ए न्यू स्पीसीज, ए आया स्पीसीज के लिए। ए न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया रिसेंटली। हाल ही में एक पक्षी की नई स्पीसी, एक नई जाति की खोज की गई है। तो यहाँ पर ही सिंगुलर है। अब अगला देखिए, सिंस द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी से मोर देन 5 मैराइन स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द USA। 17वीं शताब्दी से 500 से ज़्यादा समुद्री स्पीसीज, समुद्री जो जीव जंतु हैं वो लगभग USA से विलुप्त हो चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो प्लूरल माने जाते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट है, डियर है, शीप है, फिश है, कार्प है, पाइक है, सालमन है, ट्रॉट है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बेसिकली देखा जाए तो ये प्लूरल में काफ़ी ज़्यादा ट्रीट किए जाते हैं, कभी कि सिंगुलर में भी आ जाते हैं। जैसे कि ए फिश भी होता है, ए फिश भी होता है आपका। तो
ये आपके सिंगुलर प्लूरल में भी ट्रीट किए जाते हैं और ये प्लूरल में देखने में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स में। अब आते हैं इरेगुलर प्लूरल फॉर्म्स में। जनरली हमने क्या सीखा है कि कोई भी नाउन है उसमें अगर हम एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आए तो उनको हटा करके हम एफ या एफ ई को वी ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि एल्फ में एफ आया हुआ है तो हम जोड़ देंगे एल्व्स, ई एल वी ई एस। नाइफ का कर देंगे नाइव्स, थीफ का कर देंगे थीव्स, हूफ का कर देंगे हूफ्स। क्लियर? ऐसे ही कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में डबल एफ आए या एफ आई, केवल डबल एफ आई या सिंगल एफ आए तो वो हटते नहीं हैं, उनमें केवल और केवल एस जुड़ता है। ये रटने पड़ेंगे आपको। क्लिफ का हो जाएगा क्लिप्स, चीफ का हो जाएगा चीफ्स, कफ का हो जाएगा कफ्स, रूफ का हो जाएगा रूफ्स। आपने यहाँ पर कफ कम सुना होगा, चीफ्स क्लिप्स रूफ सुना होगा, इसलिए आपको ये फैमिलियर आपके लिए होंगे, तो इनको आपको याद करना होगा। अब कुछ और अलग टाइप के देखते हैं, जैसे चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, फूट का फीट हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, लाउस का लाइज हो जाता है, मैन का मैन हो जाता है, वुमेन का वेमन हो जाता है। तो इस तरह से इनमें चेंजिंग होती है, या तो बीच में वॉवेल चेंज हो जाते हैं, या ई एन जुड़ जाता है, आर ई एन जुड़ जाता है, या ओ यू एस पूरा रिमूव होकर के आई ई एस जो होता है हो जाता है, जिससे यहाँ पर ओ यू एस हट करके आई ई एस जुड़ गया है, यहाँ पर ए हट करके ई जुड़ गया है, यहाँ पर ए हट करके ई जुड़ गया है। तो कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर कुछ ऐसे शब्द जिनकी लास्ट में आई एस आता है तो उसमें आई एस हटा करके ई एस जोड़ते हैं, तो क्राइसिस का हो जाएगा क्राइसिस। जिनके लास्ट में यू एम आता है वो यू एम हट करके ए में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। जिनके लास्ट में एक्स आता है वो एक्स चेंज होकर के सी ई एस में बदल जाता है, अपेंडिक्स का अपेंडिसिस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला का स्पेशली याद कर लेना। फॉर्मूला के दो शब्द बनते हैं, तो फॉर्मूलाए एल ए ई हो जाएगा और फॉर्मूलास भी होता है, फॉर्मूलास भी होता है, दोनों शब्द होते हैं। बेसिकली इसको याद करना क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आपको डिटेल में समझ में आए होंगे कि किस तरह से कैसे क्या यूज़ होते हैं, किन किन वर्ड्स को कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अगर आप सामने वाले इंसान को मदद करना चाहते हो, किसी भी तरह से हेल्प उसकी करना चाहते हो, तो आप इस दिए गए यूपीआई आईडी पे पे कर सकते हो, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और किसी भी ऐप से आप मुझे पे कर सकते हो। और आप किसी भी ऐप से कितना भी पे कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।